छत्तीसगढ़ में मनरेगा में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने 15 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा की है। इसमें जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी शामिल है। एक रिटायर्ड डीएफओ से वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है। मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस विधायक गुलाम कमरों ने कहा कि बिना कार्य किए ही सामग्री की राशि आहरण कर वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पे कलेक्टर ने जांच की थी और यह सही पाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद शासन ने अब तक जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई है। जवाब में मंत्री सिंहदेव ने कहा कि यह सत्य है कि मंडलाधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले की शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच के दौरान जानकारी मिली कि मरवाही वन मंडल के वन मंडल अधिकारी समेत वन विभाग के 15 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। वन मंडल अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा तत्कालीन जिला पंचायत के सीईओ की भी इस मामले में प्रथम दृष्टया गलती पाई गई है। उसके बाद विपक्ष के विधायक भी खड़े हो गए। उनका कहना था कि जब अनियमितता साबित हो गई तो दोषी अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारे काम करने की एक सीमा है। हम प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और रिटायर्ड डीएफओ पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का मामला उनके विभागों में समन्वय के लिए भेजेंगे। शेष 14 लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा। इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदारों को निलंबित कर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना भेज सकते हैं। इसके बाद सिंहदेव ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ सहित 15 अधिकारियों कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा करता हूं। वहीं अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को अवसादग्रस्त बताया। कहा कि इसका राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है। पेशा कानून को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसे लागू नहीं कर पाएगी। भाजपा के ही नारायण चंदेल ने कहा कि यह सरकार अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कोरोना काल में डीएमएफ की राशि से हुई खरीदी में भ्रष्टाचार का और विकास के लिए राशि देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। निलंबन की कार्रवाई की जद में आए गजेंद्र सिंह ठाकुर अभी जांजगीर चांपा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ठाकुर के बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ रहते हुए मनरेगा में यह गड़बड़ी हुई थी। कलेक्टर की जांच में भी उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्राथमिक जांच में दोषी दिख रहे अधिकारियों कर्मचारियों को इस घोटाले का जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की गई है। ठाकुर को मई 2020 में बिलासपुर का सीईओ बनाया गया था। दिसंबर 2020 में उन्हें वहां से हटाकर जांजगीर चांपा भेज दिया गया। पोस्टिंग के 8 महीनों में ही यह बड़ा खेल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद G23 गुट गांधी परिवार के विरोध में आवाज उठाने लगा और नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने लगा। अब कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 को मनाने की कोशिश कांग्रेस नेतृत्व ने शुरू कर दी है। इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक्टिव हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही मुलाकातों के दौर से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का G23 गुट जल्द शांत हो सकता है। बता दें कि G23 गुट के नेता लगातार कांग्रेस की कार्यशैली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। G23 के कुछ नेता आज मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तनखा आज सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इनसे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद भी सोनिया गांधी से मिले थे। वह भी G23 का हिस्सा है। इससे पहले आजाद के घर पर G23 के नेताओं की अहम मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद कहा गया था कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है।
मीटिंग के बाद कांग्रेस के 18 नेताओं ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त और लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाने के सिलसिले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक की आहूत की गई थी। G23 के नेताओं ने यह भी कहा कि हम सब तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता। G23 ग्रुप के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी आलाकमान से अपील की थी कि वह समान विचारधारा वाले दलों से बात करे ताकि भाजपा को चुनौती देने के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार हो सके। बता दें कि G23 में संदीप दीक्षित, शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, पीजे कुरियन, राज बब्बर और पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। सभी चाहते हैं कि पार्टी अपने काम का तरीका बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बंगाल एक बार फिर जल उठा है। बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कब्जे वाली बरशल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादु शेख की सोमवार शाम को हत्या के बाद भड़की हिंसा और आगजनी ने बड़ी घटना का रूप ले लिया है। हत्या से गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने घटना के कुछ घंटे के बाद ही हमले के संदिग्धों के घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने मौके से कई शव बरामद किए हैं। वहीं 38 लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस अग्निकांड में 40 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कल देर रात आग को लेकर फोन आया था, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो पाया कि 10 से 12 घर जलकर खाक हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुल 10 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जिसमें से 7 एक ही परिवार के हैं। इस घटना से व्यापक तनाव का माहौल है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह राजनीतिक रंजिश का मामला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दमकल विभाग को सोमवार रात आगजनी की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो 10-12 घर जल चुके थे। कुल 10 लोगों के शव अभी तक निकाले गए हैं। टीम ने बताया कि एक ही घर के 7 लोगों के शव निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के नेता और बरशल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादु शेख का सोमवार को मर्डर कर दिया गया। उन पर बम से हमला किया गया था। भादु की मौत की खबर जैसे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, वे उग्र हो गए। इसके बाद उनके सपोर्टर्स ने हमला करने वाले संदिग्धों के घरों में आग लगा दी। पुलिस भी इसे फिलहाल राजनीतिक रंजिश का मामला बता रही है, लेकिन आसपास के इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद खबर है कि टीएमसी के कुछ प्रतिनिधि रामपुर हाट जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी घटना स्थल पर पहुंचेंगे। वीरभूम घटना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने हंगामा किया। इस मामले पर जब जवाब मांगा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है बंगाल। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।